प्रिय छात्रों, आज हम एक्सरसाइज 3.5 को हल करना सीखेंगे। इस एक्सरसाइज में हमें प्रश्नों को वज्र गुणन विधि के द्वारा हल करना है। तो पहले हम युगपत समीकरणों के गुणों का अध्ययन करते हैं। तो युगपत समीकरणों का जो रैखिक युग्म है वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यदि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो रेखा युग्म का अद्वितीय हल होगा। यदि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यदि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 तो कोई हल नहीं होगा। अब आती है वज्र गुणन विधि। इसको अंग्रेजी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। अधिकांश अध्यापक इस विधि को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा ही हल करते हैं, किंतु मैं आपको वज्र गुणन विधि से प्रश्न करने को सरल तरीका इसके सूत्र के द्वारा होता है। अगर आप सूत्र को सही से याद कर लें तो यह विधि बड़ी सरलता पूर्वक लग जाती है। इसका सूत्र होता है x अपॉन b1 c2 b2 c1 बराबर y बटे c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। मैं सूत्र के निगमन की बात तो नहीं करता हूं क्योंकि वह एक लंबा प्रोसीजर है, मगर सूत्र को याद करने का सबसे सरल तरीका मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, युगपत समीकरणों के युग्म में x का कोफिशिएंट, x का गुणांक a होता है, y का गुणांक b होता है और अचर पद का गुणांक c होता है। तो x के नीचे बटे में x के नीचे a नहीं आएगा। अब x के नीचे a नहीं आएगा तो शेष दो गुणांक बचते हैं b और c, तो हम b c लिख लेते हैं। और y के नीचे y का गुणांक नहीं आएगा, y का गुणांक b है तो y के नीचे b नहीं आएगा, तो c a लेते हैं y के नीचे। और अचर पद जो है c1 होता है, c1 c2, तो अचर पद यानी 1 के नीचे c नहीं आएगा तो वहां a भी आता है। अब यहाँ 1 2 की समस्या है, तो जैसे x के नीचे, इनको पहले तो हम चक्रीय क्रम में लिखते हैं, जैसे साइक्लिक ऑर्डर, जैसे a के बाद b तो ab, b के बाद c तो bc और c के बाद a तो ca आता है। हम कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे जैसे ac लिख दिया, ca ही लेंगे, bc है तो bc ही लेंगे। बस हमें क्या करना है, x अपॉन bc माइनस bc, और गुणांकों के लिए 1 2 2 1, पहला 1 2 ले लेंगे, दूसरा 2 1 ले लेंगे, तो यानी b1 c2 माइनस b2 c1। y अपॉन b नहीं आएगा तो ca माइनस ca 1 2 2 1, 1 अपॉन अचर पद का गुणांक ab माइनस ab 1 2 2 1। तो इस तरीके से ये हमारे गुणांक आ जाते हैं। और आप अगर चाहें तो इस सूत्र को बड़ी सरलता पूर्वक याद कर सकते हैं। अधिकांशतः छात्र सूत्र से प्रश्नों को नहीं करते हैं, वो सीधे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं और उसमें गड़बड़ा जाते हैं और माइनस प्लस की त्रुटि भी होती है। उसको प्रश्नों को हल करते समय मैं आपको बताऊंगा कि उस गलती को कैसे दूर किया जा सकता है। एक्सरसाइज 3.5 के पहले प्रश्न में हमें दो समीकरणें दी गई हैं और हमें यह बताना है कि उनका अद्वितीय हल है, अनेक हल हैं अथवा कोई हल नहीं है। और अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र गुणन विधि से हमको हल करना है। तो पहली समीकरण है x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर तो
x की तुलना x के पद से होगी, y की तुलना y के पद से होगी और अचर पद की तुलना अचर से होगी। अर्थात a1 x की तुलना x से होगी, b1 y की तुलना -3y से होगी, c1 की तुलना -3 से होगी। अगर आप देखें तो a के स्थान पर कुछ भी नहीं लिखा है, तो हम यहाँ पर x का गुणांक 1 मानेंगे। तो a1 बराबर 1, b1 बराबर b के स्थान पे 3 लिखा है और चिन्ह के साथ लेंगे तो b के स्थान पर -3 लिखा है, तो b1 बराबर -3, c1 बराबर -3। बस हमें यह ध्यान देना है कि अगर किसी भी x के y के साथ कोई अंक नहीं है तो वहां पर हम गुणांक 1 ही लेंगे, और अगर ऋणात्मक है तो गुणांक ऋणात्मक आएगा। तो दूसरे समीकरण है 3x - 9y - 2 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर a2 बराबर 3, b2 बराबर -9, c2 बराबर -2। a1/a2 हो जाएगा 1/3, b1/b2 -3/-9, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 कम 3, 3 3 9, यानी कि 1/3। c1/c2 -3/-2, माइनस से माइनस कैंसिल, 3/2। अर्थात a1/a2 बराबर b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इन समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। दूसरे खंड को देखें तो 2x प्लस y बराबर 5, तो इसे आदर्श स्थिति में ले आएंगे, 5 को पक्षांतर करके लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो 2x प्लस y माइनस 5 बराबर 0, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर a1 बराबर 2, b1 बराबर 1, c1 बराबर -5 प्राप्त होता है। 3x प्लस 2y बराबर 8 ले लेंगे, 8 को पक्षांतरित करके वाम पक्ष में ले जाएंगे, तो 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे, तो a2 बराबर 3, b2 बराबर 2, c2 बराबर -8 प्राप्त होता है। तो a1/a2 बराबर 2/3, b1/b2 1/2, c1/c2 -5/-8, माइनस से माइनस कैंसिल, अर्थात 5/8। अर्थात a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ऐसी स्थिति में इनका अद्वितीय हल हो। अब हम सूत्र लिख लेंगे वज्र गुणन विधि से। तो x का कोफिशिएंट a होता है, तो x/a नहीं आएगा, तो bc माइनस bc 1 2 2 1, y का कोफिशिएंट b होता है, तो y के नीचे b नहीं आएगा, तो ca माइनस ca 1 2 2 1, और अचर पद 1 तो अचर पद जो है c में होता है c1 c2, तो इसके नीचे c नहीं आएगा, तो ab माइनस ab, तो 1 2 2 1। अब हम इसमें माइनस प्लस की जो त्रुटि होती है उसको दूर करने के लिए क्या करेंगे, हम ऋणात्मक संख्याओं को ब्रैकेट के अंदर अगर हम लिखें तो हमारी त्रुटि नहीं होगी। और कई बार जो है बिना ध्यान दिए या असावधानी से हम लिख देते हैं तो इसमें त्रुटि एकदम हो जाती है, बहुत जल्दी होती है। तो x/1 इंटू ब्रैकेट में लिख लेंगे -8, c2 की वैल्यू -8 है तो इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस b2 की वैल्यू 2 है, c1 की वैल्यू -5 है तो इसे भी ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो y/c1 है हमारे पास -5, a2 है 3, माइनस c2 है -8 और a1 है 2, 1/a1 है 2 और b2 है 2, a2 भी 3 है और b1 1 है। इनकी गुणा करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो 1 प्लस का है और 8 माइनस का है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, 8 एकम 8, माइनस इंटू माइनस प्लस और 2 पंजे 10, y/, आ जाएंगे -5 और -3, तो 3 प्लस का है और 5 माइनस का, तो माइनस इंटू प्लस माइनस और 5 दिया 15, -8 और 2 की गुणा करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, 8 दूनी 16, 1/2 दूनी 4, -3 एकम 3। अब इनको घटा लेंगे तो x/-8 प्लस 10
विपरीत चिन्हों के हैं तो घटेंगे और चिन्ह आएगा बड़ा। तो प्लस धन का चिन्ह यहाँ पर बड़ा है, 10 संख्या बड़ी है तो धनात्मक चिन्ह बड़ा है, तो x/2। y/-15 + 16 विपरीत चिन्हों वाले हैं, घटेंगे, यहाँ भी धनात्मक चिन्ह बड़ा है तो प्लस का 1 बचेगा। 1/4 - 3 1 होता है। यदि x/2 बराबर 1/1 तो 2 को पक्षांतरित करेंगे तो x बराबर 1/1 गुणा 2, तो 2 ही कम 2 प्राप्त होगा। यदि y/1 बराबर 1/1 तो 1 को पक्षांतरित करेंगे तो y बराबर 1 × 1/1 अर्थात y बराबर 1। तो इस प्रकार x बराबर 2 और y बराबर 1 उत्तर प्राप्त होता है। तीसरा खंड है हमारे पास 3x - 5y बराबर 20। 20 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 3x - 5y - 20 बराबर 0। a1x + b1y + c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे तो a1 बराबर 3, b1 बराबर -5 और c1 बराबर -20 प्राप्त होता है। दूसरी समीकरण है 6x - 10y बराबर 40। 40 को बाईं ओर ले जाएंगे तो 6x - 10y निगेटिव हो जाएगा 40, तो -40 बराबर 0। a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना करने पर a2 बराबर 6, b2 बराबर -10 और c2 बराबर -40 प्राप्त होता है। तो a1/a2 3/6, 3 से ऊपर नीचे भाग दे देंगे, 3 × 3 3 दूनी 6 अर्थात 1/2। b1/b2 -5/-10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 × 5 5 दूनी 10, 1/2 प्राप्त होता है। c1/c2 -20/-40, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 20 × 20 20 दूनी 40, 1/2 अर्थात a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 अर्थात समीकरणों के अनेक हल होंगे, तो इसलिए हमें इसको भी हल नहीं करना है। चौथा प्रश्न है, चौथा खंड है x - 3y - 7 बराबर 0। a1x + b1y + c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे। यहाँ पर x के साथ कोई गुणांक नहीं है तो a1 बराबर 1 आएगा, b1 बराबर -3, c1 बराबर -7। दूसरी समीकरण है 3x - 3y - 15 बराबर 0। a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा a2 बराबर 3, b2 बराबर -3, c2 बराबर -15। a1/a2 बराबर 1/3, b1/b2 बराबर -3/-3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 × 3 3 × 3 अर्थात 1/1 और c1/c2 -7/-15, माइनस से माइनस कैंसिल, 7/15। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 प्राप्त होता है, अर्थात समीकरणों का अद्वितीय हल होगा। अब वही सूत्र लिखने का सरल तरीके का हम प्रयोग करेंगे। x का गुणांक a है तो a नहीं, x के नीचे a नहीं आएगा। चक्रीय क्रम में लिखेंगे तो bc - bc 1 2 2 1। y का गुणांक b होता है तो y के नीचे b नहीं आएगा, सो ca - ca 1 2 2 1। और अचर पद अचर पद c में होता है तो नीचे c नहीं आएगा, तो ab - ab 1 2 2 1। इनके मान रख देते हैं तो b1 -3 है, c2 -15 है, तो दोनों ऋणात्मक हैं, ब्रैकेट में लिखें। b2 -3 है और c1 -7 है, दोनों को ब्रैकेट में लिया है। c1 -7 है, a2 3 है, c2 -15 है, a1 1 है और a1 1 है, b2 -3 है, a2 3 है और b1 -3 है। गुणा करेंगे तो x बटे -3 -15 की गुणा तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 पंजे 15 45। फिर नीचे देखेंगे तो -3 -7 दोनों की गुणा माइनस इंटू माइनस प्लस और 3 सत्ते 21 और माइनस का चिन्ह अतिरिक्त है तो -21। y बटे -7 और +3 माइनस इंटू प्लस माइनस और 7 21 और बाहर -15 और 1 की गुणा -15 हो जाएगी और बाहर जो माइनस है उससे प्लस का 15 हो जाएगा। 1 बटे -3 और माइनस इंटू माइनस प्लस 3 9।
प्राप्त होता है। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें, किसी भी गुणा में अगर हम ऋणात्मक संख्याओं को देखें, अगर माइनस का चिन्ह 2 बार आ रहा है सम संख्या बार, तो प्लस की आएगी गुणा, और अगर विषम संख्या आ रही है तो 1 है या 3 बार है ऋणात्मक चिन्ह, तो वो ऋणात्मक आएगा। जैसे x आप बटे में देखें तो -3 -15 पहली गुणा है हमारी, -3 -15 दोनों ही ऋणात्मक है, तो माइनस के 2 चिन्ह प्राप्त हो रहे हैं, तो सम संख्या है तो गुणा धनात्मक आएगी। और इसी के का जो दूसरा हिस्सा है उसमें देखें -3 गुणा -7, तो यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह 3 बार आ रहा है, तो इसलिए 21 ऋणात्मक हो गया क्योंकि यह विषम संख्या है। तो x बटे 45 - 21, y बटे -21 + 15 और 1 बटे -3 + 9 प्राप्त हो गया। तो x बटे 45 में से 21 गए 24, y बटे -21 + 15 विपरीत चिन्हों के हैं, घटेंगे, तो माइनस का चिन्ह यहाँ पर बड़ा है, ऋणात्मक चिन्ह बड़ा है क्योंकि 21 बड़ी संख्या है, तो 21 में से 15 गए 6 और ऋणात्मक संख्या बचेगी 1/6। यदि x बटे 24 बराबर 1/3, यदि x बटे 24 बराबर 1/6, तो 24 पक्षांतर में ऊपर जाएगा, तो x बराबर 1/6 गुणा 24, 6 चौक 24, तो x बराबर 4 प्राप्त होता है। यदि y बटे -6 बराबर 1/6, -6 बटे में तो गुणा पक्षांतर पर गुणा में चला जाएगा, तो 6 × 6 अर्थात y बराबर -1, तो x बराबर 4 और y बराबर -1 प्राप्त होता है। दूसरे प्रश्न के पहले खंड में हमें 2 समीकरणें दी गई हैं और हमें पहली समीकरण है 2x + 3y बराबर 7, दूसरी समीकरण है a - bx + a + by बराबर 3a + b - 2। तो इन दोनों समीकरणों की सहायता से हमें a और b के मान ज्ञात करने हैं यदि समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो पहली समीकरण है 2x + 3y बराबर 7, तो 7 को पक्षांतरित करके बाईं ओर ले आएंगे, तो 2x + 3y - 7 बराबर 0। अब चूंकि दूसरी संख्या में a और b आ रहा है, तो हम a1 b1 c1 बड़े ले लेंगे, बड़े लिख लेते हैं कैपिटल लेटर में। तो a1x + b1y + c1 बराबर 0 से तुलना करने पर a2 बराबर 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर -7 प्राप्त होता है। दूसरी समीकरण है a - bx + a + by बराबर 3a + b - 2, इसको पक्षांतरित कर देंगे, तो a - bx + a + by माइनस पूरी ब्रैकेट में एक साथ ले लेंगे 3a माइनस ब्रैकेट में 3a + b - 2 बराबर 0। तो a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना करने पर a2 बराबर a - b, b2 बराबर a + b, c2 बराबर माइनस ब्रैकेट में 3a + b - 2 प्राप्त होता है। अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होना चाहिए, तो मान रख देंगे, तो 2/a - b बराबर 3/a + b बराबर -7 बटे -3a + b - 2। अब हम शुरू के 2 ले लेते हैं। यदि 2/a - b बराबर 3/a + b क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 2 × a + b बराबर 3 ब्रैकेट में a - b, अंदर गुणा करेंगे तो 2a + 2b बराबर 3a - 3b, तो दोनों a को एक तरफ कर लेंगे और b को एक तरफ कर लेंगे, तो 2b माइनस के 3b को बाईं ओर ले आएंगे, तो +3b, 3a और 2a इधर धनात्मक है तो उधर ऋणात्मक हो जाएगा, तो 3a - 2a, तो 5b बराबर a, तो a बराबर 5b प्राप्त होता है। इसे समीकरण 3 ले लिया। अब हम आखिर के 2 ले लेते हैं, 3 बटे a + b और -7 बटे -3a + b - 2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 7/3a + b - 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 3 ब्रैकेट में 3a + b - 2 बराबर 7a + b, अंदर गुणा कर देंगे, तो 3 × 9 a + 3b - 6 7a + 7b प्राप्त होगा।
पक्षांतरित कर लेंगे। 7a बाईं ओर आकर के ऋणात्मक हो जाएगा और 7b भी बाईं ओर आकर के ऋणात्मक हो जाएगा। तो 9a प्लस 3b माइनस 7a माइनस 7b बराबर 6। 6 को उधर ले जाएंगे, ऋणात्मक से धनात्मक हो जाएगा। अब मैंने पीले रंग से a को दर्शाया है और हरे रंग से b को दर्शाया है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 9a माइनस 7a अर्थात घट जाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 2a। 3b माइनस 7b, तो 3b में से 7b घटाएंगे तो माइनस के 4b बचेगा। तब हमें समीकरण प्राप्त होगी 2a माइनस 4b इक्वल टू 6। अब a बराबर 5b रखने पर तो 2 ब्रैकेट में a के स्थान पे 5b लिख दिया हमने, माइनस 4b बराबर 6। 2 पंजे 10b माइनस 4b बराबर 6। 10b में से 4b गए, 6b बराबर 6 और 6 गुणा में है तो पक्षांतर पर भाग में जाएगा तो b बराबर 6/6 अर्थात b बराबर 1। b का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो a बराबर 5b है, तो a बराबर 5 इंटू 1 तो a बराबर 5 अर्थात a बराबर 5 और b बराबर 1 प्राप्त होता है। दूसरे खंड में समीकरण है हमारे पास 3x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0 और दूसरी समीकरण है 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y माइनस 2k माइनस 1 बराबर 0 है और हमें k का मान ज्ञात करना है कोई भी हल न होने के लिए। तो हम तुलना करेंगे 3x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0 की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, तो a1 बराबर 3, b1 बराबर 1, c1 बराबर माइनस 1 प्राप्त होता है। दूसरे समीकरण है 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y माइनस 2k माइनस 1 बराबर 0, तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर a2 बराबर 2k माइनस 1, b2 बराबर k माइनस 1, c2 बराबर माइनस 2k माइनस 1। कोई भी हल न होने के लिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होना चाहिए। अर्थात 3/2k माइनस 1 1 अपॉन k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 2k माइनस 1 है। तो हम इसे हल करने के लिए k का मान निकालने के लिए शुरू के 2 ले लेंगे। शुरू के हम 2 ले लेते हैं तो 3/2k माइनस 1 बराबर 1 अपॉन k माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 इंटू k माइनस 1, 1 इंटू 2k माइनस 1, 3 से अंदर गुणा करेंगे तो 3k माइनस 3 प्राप्त होगा। 1 से गुणा करेंगे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। 2k माइनस 1, k को एक तरफ ले लेंगे और अंकों को एक तरफ ले लेंगे तो 2k दाहिनी तरफ धनात्मक है तो बाईं ओर जाके ऋणात्मक हो जाएगा। माइनस 3 बाईं ओर ऋणात्मक है तो दाहिनी ओर जाकर के धनात्मक हो जाएगा। तो पक्षांतर करेंगे तो 3k माइनस 2k बराबर 3 माइनस 1 अर्थात 3k में से 2k गया तो 1k बचा तो k बराबर 3 में से 1 गया 2 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये हमारा दूसरा प्रश्न समाप्त हो जाए।